हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्य दुबे और ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियोस ऑड नंबर रूल। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल है और इसमें मालूम है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एक्चुअली यूज़ होने वाले हैं। और ये जो है एक्चुअली क्वेश्चन को एक करने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है जिसमें मतलब अगर आपको फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर आपको फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चल रही है उसके क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अगर आपको ये प्रिंसिपल मालूम है, ठीक है। तो आपको पहले तो इसको समझने के लिए मोशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का आप लेक्चर देख कर आइए, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं समझेगा क्योंकि वहाँ की इक्वेशन में यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे एक्सप्लोरिंग फिजिक्स विद आर्य दुबे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लेक्चर नंबर 3 आप देख लीजिए क्योंकि उसके इक्वेशंस यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो इस आज मैं पढ़ाऊंगा गैलीलियोस ऑड नंबर रूल जो एक्चुअली एक ट्रिक है टू सॉल्व क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही आसान है, समझ जाइए। आपसे क्वेश्चन एकदम आसानी से होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये गैलीलियोस के नाम पड़ा क्योंकि गैलीली जो थे उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया, उन्होंने मैथ नहीं यूज़ की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं एक समझ ली बड़ा सा टावर है, एक बिल्डिंग है, जमीन है, और यहाँ पे कुछ मतलब मैं खड़ा था और मैंने एक बॉल को नीचे छोड़ दी विथ इनिशियल वेलोसिटी u = 0, ठीक है। तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, जैसे मैंने पिछली बार बताया। अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं मालूम तो पिछले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है, उसमें मैंने बताया, डिटेल में बहुत बताया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैं कह दूंगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं अबाउट लिख दूंगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये यहाँ पे ऐसे धीरे मतलब ऐसे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे ऐसे गिरेगा। मैं कहूँ कि समझ लो कि इसको थोड़ा बाजू कर देते हैं, u = 0। मैंने कहा कि इक्वल टाइम इंटरवल में, समझ लीजिए T1 है, ठीक है। T1 टाइम इंटरवल, T1 टाइम पे ये यहाँ पे था, T2 टाइम पे ये यहाँ आया, T3 टाइम पे ये यहाँ आया, ठीक है। आप अपने साथ एक स्टॉप वॉच लेकर खड़े थे, आपने देखा T1 टाइम पे ये यहाँ था, T2 टाइम पे ये यहाँ था, T3 टाइम पे ये यहाँ था, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, अगर मैं इस हाइट को पकड़ूं h1, इस हाइट को पकड़ूं h2, ठीक है ना, और अगर ऐसा कहा जाए सीधा सीधा कि ये यहाँ से, जैसे यहाँ से हम नहीं पकड़ पाएंगे, चलो टावर को और लंबा कर देते हैं, फर्क क्या पड़ता है, ये टावर को और लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पकड़ लूँ h3, h3 पकड़ लूँ, तो उन्होंने बताया कि इनके बीच का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, रेशियो इन सब का। और ये जो T1, T2, T3 ये कुछ अलग अलग नहीं है, इन्होंने बोला कि इन इक्वल टाइम, मतलब एक टाइम T पे, दूसरा टाइम 2T पे, मतलब ये दोनों टाइम जो इंटरवल्स है वो सेम ही है। उन्होंने बोला इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चल रही है तो उनके इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर होगी उनका रेशियो उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये T2 होगी और ये T1, तो इक्वल टाइम इंटरवल मतलब यहाँ से यहाँ वाला टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 मतलब यहाँ से पूरा वहाँ तक, ठीक है। समझ लीजिए मैं T1 को T पकड़ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी T होगा, तो T + T 2T हो जाएगा। और फिर ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, 2T हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 3T, है ना, T3 = 3T। इसको अगर हम कहें तो सीधा सीधा यहाँ पे T1 कर लीजिए, यहाँ पे T2 कर लीजिए और यहाँ पे T3 कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से आने में T टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आने में 2T टाइम, उतना ही टाइम इंटरवल, ये भी टाइम इंटरवल प्लस ये टाइम इंटरवल 2T, और
यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम इंटरवल प्लस ये टाइम इंटरवल प्लस ये टाइम इंटरवल, तो टी 3t हो गया, ठीक, टी 3t, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालें कि इनका रेशियो क्या होगा, ये h1 ये h2, इसलिए मुझे h1 is to h2 is to h3 पता लगाना है, ठीक है। कैसे पता लगाना है, पहले तो आप h1 देखिए, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर कुछ होता है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप एक चीज देखिए, मुझे u मालूम है, ये 0 है, t मालूम है, a मालूम है, t अच्छा ये t स्क्वायर सॉरी t मालूम है, मुझे h निकालना है। चलो निकाल सकता हूँ भाई, रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब मैं ऐसा करूँ, h1 क्या हो जाएगा, u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इक्वल 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, -10 मैंने ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं इसको g ही पकड़ लेता हूँ, कुछ चला तो नहीं जाएगा, चला जाएगा कुछ, ठीक है। तो नीचे की तरफ g है, लेकिन नीचे की तरफ है, इसलिए मैं क्या लूँगा, माइनस लूँगा, माइनस g t स्क्वायर, h1 इक्वल्स हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, h1 हाइट, तो यानी कि h1 इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर बाई 2 कर लो, है ना, जी टी स्क्वायर बाई 2 कर लो, हाफ जी टी स्क्वायर मतलब जी टी स्क्वायर बाई 2, चलिए दो इतना गंदा लिखा है, जी टी स्क्वायर बाई 2, है ना, जी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें h1 की वैल्यू है, हम ऐसे ही h1 निकालेंगे, h3 निकालेंगे, वैसे h4, मैं बोलता हूँ कि मुझे इनफाइनाइट h4 h5 h6 कितना भी लंबा हो, ठीक है, मुझे सबका रेशियो, तो अगर मुझे h1 मालूम होगा, क्या मुझे h3 निकालने की मतलब मुश्किल होगी, क्या मुझे h100 निकालने की मुश्किल होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास सबका रेशियो है, आप आराम से निकाल सकते हैं, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा रेशियो प्रोपोर्शन से, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर मुझे केवल किसी भी एक का हाइट मालूम है कि इतने टाइम इंटरवल है, उसने इतनी हाइट नीचे गया वो, ठीक है, या फिर इतनी हाइट आगे बढ़ा, तो मैं बता सकता हूँ किसी भी टाइम पे वो कितनी हाइट आगे था, मतलब कितनी डिस्टेंस आगे था। तो h1 हमारा क्या आ गया, जी टी स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिखो, h1 इक्वल जी टी स्क्वायर बाई 2। अब h2 निकालेंगे। अच्छा, एक हम काम कर लेते हैं, h2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा ना कर दूँ कि यहाँ से यहाँ रख लूँ, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी का फर्क ही नहीं, क्योंकि वो 0 है। तो मैं क्या करूँगा, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s को मैं क्या रखूँ, दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या जाएगी h1 प्लस h2, यानी कि h1 प्लस h2 इक्वल्स u कितना है, 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ से पकड़ा है, 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ, ठीक है, और g क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस, अगर मैं a क्या है, माइनस a इक्वल्स माइनस, कभी भी याद रखना, अगर आप इसको नेगेटिव पकड़ रहे हो, ऊपर को पॉजिटिव पकड़ रहे हो, तो a इक्वल्स माइनस, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जी एंड टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे आने को कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा, t2 क्या है, 2t स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर, ऐसे 4t स्क्वायर, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, 2 से 4 मर जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी, ठीक है, h1। अब h1 की भी मुझे वैल्यू मालूम है, जी टी स्क्वायर बाई 2, देखा फायदा हो गया, जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस h2 इक्वल्स ये हो जाएगा 2gt स्क्वायर, हो जाएगा 2gt स्क्वायर। अच्छा, 2gt स्क्वायर हो गया, मतलब h2 क्या हो जाएगा, 2gt स्क्वायर माइनस gt स्क्वायर बाई 2, h2 इक्वल्स 3/2gt स्क्वायर। अब यहीं से सारी कहानी चालू होगी, h2 भी हमें मिल गया 3/2gt स्क्वायर। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है, जादू होने वाला है, जादू, ठीक है। अब h2 की वैल्यू भी मुझे मिल गई, चलो मैं h3 तक निकाल दूंगा, फिर आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा, तो आप h4 h5 सब ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो h2 इक्वल्स 3/2gt स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे।
h इक्वल्स 3/2 अच्छा मैं h3 निकालेंगे और वापस वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे ये प्लस ये h1 प्लस h2 प्लस h3 s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब t3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, h1 प्लस h2 प्लस h3 है ना, तो यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 विल बी इक्वल्स, यो 0 है तो 0 माइनस g माइनस होगा माइनस हाफ g, और इसका क्या है 3 लेंगे ना, 3 लेंगे 3t स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये 9t स्क्वायर हो गया। अच्छा मुझे h1 h2 मालूम है, h1 h2 मालूम है, मतलब ये क्या हो जाएगा gt स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 gt स्क्वायर प्लस h3 इक्वल्स 9/2 gt स्क्वायर, ऐसे माइनस माइनस 9/2 gt स्क्वायर, सही है। अच्छा आपने एक और बात नोटिस की होगी, जब मैंने माइनस लगाया था तो मैंने माइनस क्यों नहीं रखा, ठीक है, मैंने जी पे माइनस लगाया था लेकिन मैंने माइनस क्यों नहीं रखा, देखिए उसके पीछे एक रीज़न है। क्या h1 पॉजिटिव डायरेक्शन है, h1 तो मैंने यहाँ से मेजर किया तो h1 भी तो नेगेटिव होगा, तो यानी कि माइनस h1 और ये माइनस जी, माइनस से माइनस कट जाएगा इससे पॉजिटिव, यानी कि मैं ऐसा कर दूँ, मैं माइनस रखने के बजाय क्या कर दूँ, मैं नीचे वाले को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूँ, दोनों को पॉजिटिव रख दूँगा, आसान हो जाएगा मेरे लिए काम, ना क्यों ऐसे दिमाग खाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3gt स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर, तो ये 4gt स्क्वायर बाई 2 यानी ये 2gt स्क्वायर हो जाएगा, 2gt स्क्वायर प्लस h3 इक्वल्स 9/2 gt स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो h3 की वैल्यू क्या आएगी 9/2 gt स्क्वायर है ना, सॉरी 5/2 gt स्क्वायर आएगी, 9/2 है ना। देखिए इसको इधर ले जाइए तो एलसीएम ले जाइए, 9 माइनस 4 gt स्क्वायर प्लस 5 gt स्क्वायर, यस h3 इक्वल्स 5/2 gt स्क्वायर आ गया, ठीक है, हमें मिल गया h1 h2 h3, ठीक है। अब देखते रहिए क्या होने वाला है, हो गया जादू चालू। h3 क्या आया 5/2 gt स्क्वायर, यानी कि मैं h1 h2 इक्वल इसको यहाँ तक ही अभी करता है क्योंकि बाकी का भी मिल जाएगा हमें। ये क्या हो जाएगा ये यानी कि gt स्क्वायर बाई 2 3/2 gt स्क्वायर अच्छा और भी कर लीजिए, आपको करना है तो ठीक है, h4 h5, चलो मैं इन्फिनिटी तक ले जा सकता हूँ, अब बोलिए तो, ठीक है, 3/2 gt स्क्वायर 5/2 gt स्क्वायर, ये देखिए कट जा रहा है आधा, तो gt स्क्वायर बाई 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1:3:5, आपको लग रही है ऑड नंबर से सीरीज है, तो यानी कि h4 का क्या हो जाएगा, अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 7 है ना, h5 का क्या हो जाएगा 9, ऐसे चलाते रहिए आप। तो गैलीलियो ने यही कहा, कंक्लूड करें तो गैलीलियो ने यही कहा कि इन इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखें तो वो ऑड नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं बोलूँ h1 f2 h2 f2 h3 f2 h4 ऐसे चलाते रहिए, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1 f2 2 f2 3 f2 4, और ऐसे सॉरी गलत लिख दिया, ऑड नंबर ना 3 f2 5 f2 7, और ऐसे चलाते रहिए। यही है गैलीलियोस ऑड नंबर रूल। अच्छा अगर मुझे कोई h1 दे दे तो क्या मैं h4 नहीं निकाल सकता, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो h4 सीधा आ जाएगा। मुझे केवल इतना डिस्प्लेसमेंट दे, मैं इतना डिस्प्लेसमेंट केवल 5 का मल्टीप्लाई, h3 निकालना है 5 का मल्टीप्लाई करके सीधा निकाल सकता हूँ। अगर मुझे h2 दिया है और मुझे h3 निकालना है तो मैं 5/3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मैं सीधा 5/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, कि कितना आसान होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत मतलब एक ट्रिक की तरह क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, आपका सुपर वेपन है, ठीक है। क्या है ये हमारा सीक्रेट वेपन,
सीक्रेट वेपन फॉर किलिंग क्वेश्चन को मारने के लिए हमारा ये सीक्रेट वेपन है, गैलीलियोस और नंबर रूल, है ना। तो चलिए हम लेक्चर्स को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये देखा जाए तो लास्ट टॉपिक है ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ PYQs ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर देखेंगे और फिर मैं एक 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर। तो चलिए बाय।